राम्या अपनी छोटी बहन के लिए कपड़े लेकर घर ही जा रही होती है कि तभी एक चोर उसके हाथ से फोन और सामान लेकर भाग जाता है। राम्या उसके पीछे काफी दूर तक जाती है, लेकिन तब तक वो चोर बहुत आगे जा चुका था। ये सब होने के बाद राम्या वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक अमन नाम का लड़का राम्या का बैग और फोन लेकर उस चोर को पकड़कर उसके सामने लाता है और राम्या से कहता है, हेलो मैडम, ये आपका ही बैग और फोन है ना? हाँ हाँ, ये मेरा ही फोन है और सामान है। थैंक यू भाई साहब, मुझे तो लगा था कि गया सब। माँ को पता चलता ना तो बहुत डांट लगाती। आपने तो बचा लिया। शुक्रिया अदा कैसे करूँ अब मैं आपका? अरे इसमें शुक्रिया अदा करने की कौन सी बात है? आप तो मुझे भाई भी बोल रही हो और शुक्रिया भी कर रही हो। दोनों चीज एक साथ अच्छी नहीं लगती ना। अरे सच में आज के समय पर आप जैसे लोग नहीं मिलते। आप न जाने कहां से आ गए, मेरा सामान ले आए। कोई बात नहीं, आप थैंक यू मत बोलो। और हाँ, आगे से जरा संभाल कर ही जाया करो। लोगों का भरोसा नहीं है, कहीं से भी आकर कुछ भी चोरी करने लगते हैं। जी भाई साहब, लेकिन आप इस चोर को लेकर कहाँ जा रहे हैं? और इसने आपको कुछ किया तो नहीं ना? मतलब आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? मैं इस चोर को पुलिस के हवाले करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपको आपके घर भी छोड़ सकता हूँ। वो कोई बात नहीं, आपको अजनबी इंसान के साथ जाने में डर लग रहा है, मैं समझता हूँ। लेकिन आपको जिसमें सुविधा लगे आप उसमें ही जाओ, ठीक है? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से शुक्रिया। मैं चलती हूँ। राम्या इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अमन भी उस चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। राम्या घर जाकर ये सारी बात अपनी माँ और बहन को बता देती है। ये सब सुनने के बाद राम्या की छोटी बहन विधि कहती है, सच में वो इंसान बहुत ही भला था। उसने आपकी मदद की, वो भी अनजान होने के बाद भी। ऐसे लोग आजकल कम ही देखने को मिलते हैं। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। अरे मैं भी तो यही बोल रही हूँ, जहाँ अपने लोग साथ खड़े नहीं होते ना, वहाँ पराया आदमी साथ खड़ा था। काश कोई हमारा भी ऐसा भाई होता तो कितना अच्छा होता। हमारा तो भाई ही नहीं है। अगर भाई होता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती हमें। उसे बोल देते, वो सब कर देता, हमारे नखरे उठाता। काश सच में हमारा भाई होता ना। अरे कोई बात नहीं, हमारा भाई नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूँ ना तेरे लिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ। दीदी आप कितना भी मेरा मन बहला लो, लेकिन भाई की कमी तो महसूस होती ही है ना। अब भाई दूज का त्योहार आने वाला है, सबके घरों में रौनक लगी रहेगी, हमारे घर में बिल्कुल शांति रहेगी। हाँ, मुझे भी त्योहारों में भाई की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। लेकिन अब हमारा भाई है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? जो है उसी में खुश रहना होगा। राम्या और विधि को भाई की कमी बहुत महसूस होती थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों अपनी ही दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन भाई ना होने का दुख दोनों को ही होता रहता था। कुछ दिनों बाद विधि कॉलेज से घर आ रही होती है, लेकिन रास्ते में अचानक से चक्कर खाकर गिर जाती है और इत्तेफाक से वहाँ अमन आ जाता है। अमन विधि को हॉस्पिटल लेकर जाता है और थोड़ी देर बाद विधि को होश आता है। जब विधि ठीक महसूस करती है तो अमन विधि को उसके घर छोड़ने चला जाता है। विधि अमन से जिद करने लगती है कि वो घर के अंदर आए। अमन घर में आता है तो वहाँ विधि की माँ नीलम होती है। तभी विधि कहती है, माँ ये अमन है। आज मैं कॉलेज से आ रही थी, मुझे चक्कर आ गए थे, बेहोश होकर वहीं गिर गई थी। लोग आकर चले जा रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी वहाँ ये आए और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अब तो ठीक है ना बेटा? और तुझे अचानक से चक्कर कैसे आ गए? मैं तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि खाने पीने में लापरवाही मत किया कर, लेकिन कभी सुनती ही नहीं है तू। देख, कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए ना। माँ आप मुझे सुनाना बंद करोगी? अमन भाई को थैंक यू भी बोलोगी? आज ये नहीं होते तो मैं वहीं पर पड़ी रहती। अरे बहन, ये कैसी बात कर रही हो? मेरी कोई बहन नहीं है और आपने मुझे भाई बोला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मेरा तो फर्ज था आपकी मदद करना। थैंक यू बेटा, अनजान होकर भी तुमने मेरी बेटी की मदद की। मैं उसके लिए जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। लेकिन बेटा तुम रहते कहाँ हो? और हाँ, आज तुम हमारे घर खाना खा कर ही जाओगे? जी मैं घर की ही तलाश कर रहा हूँ। इस शहर में नया आया हूँ, काम और घर दोनों की तलाश है मुझे। अमर और बाकी के सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर राम्या भी आ जाती है और वो अमन को देखकर कहती है, अरे भाई साहब आप यहाँ? आपको अपने घर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप यहाँ कैसे? ये आपका घर है? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था।
दीदी आप इन्हें जानती हो? हाँ, ये वही है जिन्होंने उस दिन मेरी मदद की थी। मेरा सामान बचाया था और फोन भी उस चोर से, मैंने बताया था ना। अच्छा ये वही है। उस दिन आपकी मदद की थी इन्होंने और आज मेरी की है मदद। मुझे चक्कर आ गए थे सड़क पर, वहीं पड़ी रहती इन्होंने आकर मेरी मदद की। आप तो मेरी दोनों बेटियों के लिए फरिश्ता बनकर आए हो। जब भी मेरी बेटियां मुसीबत में होती है तब एक भाई की तरह ना जाने कहां से आकर उन्हें मुसीबत से निकाल देते हो। आप जैसे इंसान कहां मिलते हैं। हाँ, मैं इनसे केवल एक बार मिली हूँ, लेकिन इनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे कि मुझे मेरा सगा भाई मिल गया हो और आज भगवान ने हमें वापस से मिला दिया। तो बताओ भैया, आपको क्या अच्छा लगता है? आज मैं आपके लिए वही बनाऊंगी। मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ऐसा लगा कि पराये शहर में अपने लोग मिल गए। लेकिन अभी मुझे देरी हो रही है, एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर कभी मुलाकात हुई तो तब आऊँगा। मुलाकात होने से क्या होता है बेटा, तुम्हारा जब भी मन हो यहाँ आ सकते हो। इसे अपना ही घर समझना। मैं तुम्हारे लिए खाना पैक करवा देती हूँ, जाते हुए ले जाना। नीलम अमन के लिए खाना पैक करवा देती है और अमन खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अमन उनके परिवार से काफी घुल मिल जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई पराया है। कभी कोई परेशानी होती तो वो लोग अमन को ही सबसे पहले बुलाते और अमन भी अब आए दिन कभी खाने के लिए तो कभी ऐसे ही मिलने के लिए उनके घर आया जाया करता। कुछ दिनों बाद भाई दूज का त्योहार नजदीक आ रहा था। तभी राम्या और विधि एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, दीदी, मैं सोच रही हूँ कि इस भैया दूज अमन भाई के साथ मनाएं। वो हमेशा हमारे काम आते हैं और हम उन्हें अपना भाई भी तो मानते हैं। तो क्यों ना उनके साथ भैया दूज का त्योहार मनाया जाए। दीदी आपने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी, अमन भाई के साथ त्योहार मनाए। वैसे भी इतने सालों से बिना भाई के भाई दूज मना रहे थे, लेकिन अब तो हमें हमारा भाई मिल गया है ना, तो अब हमें उनके साथ ही भाई दूज मनाना चाहिए। पहली बार हम अपने भाई के साथ रहेंगे। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ, मुंह से बोल देने से और दिल से मानने में फर्क होता है क्या? हम तो उन्हें अपना भाई मानते हैं, लेकिन उनका पता नहीं वो भी हमें अपनी बहन मानते हैं या नहीं। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा तो तय है, इस बार का भाई दूज मैं बिना भाई के नहीं मनाऊंगी, अपने अमन भाई के साथ मनाऊंगी। वैसे भी वो हमारे घर तो आते ही रहते हैं, तो त्योहार के दिन तो पक्का ही आएंगे। दोनों बहुत ही खुश थे भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए। और कुछ ही दिनों बाद भाई दूज का त्योहार आ जाता है, लेकिन अमन उनके घर नहीं आता। अमन के लिए परेशान होकर दोनों बहनें अमन के किराए के घर पर जाती हैं, तो वहाँ वो अमन को खुद से कहते हुए सुनती हैं, काश इस बार का भाई दूज में अपनी बहनों के साथ मनाता। मेरी भी बहन होती। विधि और राम्या मेरी बहनों की तरह ही हैं, लेकिन अमन की इतनी बात सुनकर राम्या कहती है, लेकिन भैया हम आपकी बहनों की तरह नहीं, बल्कि आपकी बहनें ही हैं। हम आपका ही इंतजार कर रही थी। आप आओगे और हम भैया दूज मनाएंगे, पर आप आए ही नहीं। हमें ये भाई दूज बिना भाई के नहीं मनाना है, इसलिए आप नहीं आए तो हम खुद ही आ गए। मैं तुम दोनों को ही याद कर रहा था। आज मुझे आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम दोनों खुद आ गए। आज के बाद तुम दोनों का भाई दूज कभी बिना भाई के नहीं होगा। विधि और राम्या दोनों अमन के साथ भाई दूज का त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाती हैं और इस भाई दूज के त्योहार के साथ तीनों की जिंदगी में खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं।